अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। आज मैं आपके साथ गर्मियों के इस मौसम के लिए ठंडी ठंडी सी कैरेमल कुल्फ़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ विद कैरेमल सॉस। और यकीनन हमेशा की तरह आपको मेरी ये आज की न्यू क्रिएशन भी बहुत पसंद आएगी। तो इसलिए वीडियो को लाइक शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आप इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ देख सकें। तो चलिए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम कैरेमल तैयार करेंगे। इसके लिए एक कुकिंग पैन को मैंने रख दिया है चूल्हे पर। इसमें शामिल करेंगे 1 कप चीनी और इसके साथ ही इसमें आधा कप पानी का शामिल कर देंगे। तो अब फ्लेम को ऑन करेंगे और मिक्स करते हुए इसको इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि चीनी पानी में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसी तरह से चम्मच भी चलाते रहेंगे। और जब चीनी पानी में इस तरह से मुकम्मल तौर पर मिक्स हो जाएगी, फिर इसमें हमें ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, वरना इसको कैरेमल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसको इसी तरह से पकने देंगे। नेक्स्ट स्टेज में शुगर का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही साइडों से हल्का सा कलर चेंज होने लगे तो फिर आप इसको फ़ौरन से मिक्स करेंगे। ज़्यादा डार्क इसको नहीं करना, वरना कैरेमल में कड़वाहट आ जाएगी। अब इसमें ऐड करेंगे 80 ग्राम मक्खन, जो कि तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून है। सॉल्टेड या अनसॉल्टेड अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कोई भी ले सकते हैं। फ्लेम को बिल्कुल हल्का रखना है। हल्की आंच पर मक्खन को मिक्स करते हुए इसको इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि मक्खन कैरेमल में अच्छे से मिक्स हो जाए। और जैसे ही मक्खन कैरेमल में मिक्स हो जाएगा तो फौरन से इसमें आधा कप क्रीम ऐड कर देंगे और इसे भी बहुत ही जल्दी से मिक्स करेंगे। जैसे ही क्रीम मिक्स होगी तो फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। तो ये देखें, कैरेमल की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की है, लेकिन ठंडा होने के बाद ये मज़ीद और भी थिक होगा। तो इसको इसी तरह से रूम टेम्परेचर पर ही पड़ा रहने देंगे। और नेक्स्ट स्टेप में अब हम कुल्फ़ी तैयार करेंगे। कुल्फ़ी बनाने के लिए यहाँ पर कुकिंग पैन में डालेंगे 1 लीटर दूध। फुल फैट मिल्क है। फ्लेम को ऑन करेंगे और इसमें बॉयल आने देंगे। ख्याल रखेंगे और बीच बीच में से चम्मच भी चलाते रहेंगे ताकि दूध नीचे ना लगे। अब इसके नीचे फ्लेम को हल्का कर देंगे और हल्की आंच पर इसको इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि दूध रिड्यूस होकर आधा रह जाए। 1 लीटर दूध है, रिड्यूस होकर 500 या 600 ग्राम रह जाए, लेकिन ज़्यादा भी इसको खुश्क या थिक नहीं करना। और इस पॉइंट पर भी ख्याल रखना है कि ये नीचे ना लगे। तो आप देखें, दूध काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया है। अब इस पॉइंट पर इसमें डालेंगे 1/4 कप मिल्क पाउडर। ऑप्शनल है, अगर आप इसे नहीं ऐड करना चाहते तो आप मत ऐड करें। अब यहाँ पर मैं इसमें 1/3 कप कैरेमल ऐड कर रही हूँ, लेकिन कुल्फ़ी में मीठा आप अपने टेस्ट से थोड़ा-सा कम रखें, क्योंकि लास्ट में हमें कुल्फ़ी के ऊपर भी कैरेमल डालना है, जिसकी वजह से फिर वो बहुत ज़्यादा मीठी हो जाएगी। अब हमें इसको बिल्कुल भी ड्राई नहीं करना, फ्लेम को बिल्कुल हल्का रखेंगे और हल्की आँच पर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जैसे ही कैरेमल और मिल्क पाउडर इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तो इसको ठंडा करने के लिए किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे और रूम टेम्परेचर पर कुल्फ़ी के इस मिक्सचर को ठंडा होने देंगे। तो कुल्फ़ी का मिक्सचर यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर है। कुल्फ़ी को सेट करने के लिए अगर आपके पास कुल्फ़ी मोल्ड्स हैं तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस तरह के डिस्पोजेबल ग्लास में भी इसको सेट कर सकते हैं। तो अब इसको हम इस तरह से ऊपर से फॉइल पेपर से कवर कर देंगे और साइडों से अच्छे से सील कर देंगे। अब इसको 6 से 8 घंटे के लिए या ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये अच्छे से जम जाए। यहाँ पर मैंने इसको ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में रखा था। तो फॉइल पेपर को उतार देंगे और डिस्पोजेबल ग्लास को भी इस तरह से रिमूव कर देंगे। और अब इस तरह से एक शार्प नाइफ की मदद से कुल्फ़ी की स्लाइसेस में कटिंग कर लेंगे। और लास्ट में इसके ऊपर डाल देंगे कैरेमल सॉस, जिसको यहाँ पर मैंने पाइपिंग बैग में डाल लिया है। बहुत ही मज़े की कैरेमल सॉस बनती है। अगर बच जाए तो आप इसको ब्रेड के ऊपर लगाकर भी खा सकते हैं। तो आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें ताकि मेरी नई आने वाली कोई भी रेसिपी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो इसी के साथ साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।